ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी, जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की और जो है मार्केट का इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जैसे कि आज हमने मार्केट में काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो एक्सपीरियंस की और अगर मार्केट को देखें तो काफ़ी मिक्स एक ट्रेंड लगा मार्केट में। क्योंकि जो है कुछ स्टॉक्स चल भी रहे थे, कुछ नहीं भी चल रहे थे। क्या वजह है? और आज काफ़ी टाइम बाद जो है सीमेंट सेक्टर हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में थोड़ी-सी एक बूम हमें नज़र आई और बाकी जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे। आज थोड़ा-सा जो है उसमें हमने देखा कि थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पर थी। ये भी हम जानेंगे और कुछ न्यूज़ है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, शर्मन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अब्दुल हादी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे मार्केट के हवाले से। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो है पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट का जो है न्यूज़पेपर भी लॉन्च हो चुका है और ऑब्वियसली आप लोग बहुत सारे जो है उसको फॉलो भी कर रहे होंगे और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एक एजुकेशनल न्यूज़पेपर है और जिससे जो है आप लोगों को ना सिर्फ टिप्स मिलेंगी बल्कि जो है उन रिसर्च और उन एक्सपर्ट्स लोगों की जो है मार्केट के हवाले से जो है व्यूज़ भी हैं जिन तक आप लोगों की रसाई पॉसिबल नहीं होती है। तो इट्स अ बैरियर बिटवीन यू एंड दीज एक्सपर्ट्स। तो जो है आप ज़रूर अखबार को भी हमारे फॉलो करें, अखबार भी पढ़ें और जो है चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप यू आर डूइंग वेल टू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त मार्केट क्या लग रही है और इस वक्त जैसे कि था कि अब जो टाइम आएगा थोड़ा सा मार्केट में एक तेज़ी का मोमेंटम रहेगा, बल्कि हमने जैसे कि आज इंडेक्स में भी देखा कि कोई लगभग 1.5-2 महीने बाद इंडेक्स दोबारा से उस लेवल पे आया जो एक हाई पे था। तो अब क्या लग रहा है, थोड़ा-सा मार्केट का एक ओवरव्यू मैं चाहूँगी आप जो है ना शेयर करें। श्योर। आज मार्केट ने काफी रेंज बाउंड परफॉर्म किया। मार्केट ने काफी हुँ, हायर साइड पे गई थी मार्केट। देन हुँ, एट द एंड ऑफ द इन द सेकंड सेशन थोड़ी हमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओवर द लास्ट 15 to 20 डेज मार्केट ने अच्छी एक रैली की है ऑफ अराउंड आई थिंक 10 to 12,000 पॉइंट्स। तो ड्यू टू लाइक लास्ट टाइम भी आप देख सकते हैं कि 170 मार्केट ने टच किया था एंड थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है हुँ, और हुँ। काफी प्रॉफिट टेकिंग भी देखी, क्योंकि मार्केट जो है 10 से 12 हज़ार पॉइंट चली है, रैली चली है। तो दैट्स द रीजन के मार्केट ने आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। तो क्योंकि हमारी मार्केट में अभी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं राइट नाउ। तो आई थिंक मार्केट ये अपनी रैली कंटिन्यू करेगी इन द नेक्स्ट ईयर टू। जी। सही, बिल्कुल। और जो है सर, अगर सेक्टर वाइज़ इस वक़्त बात की जाए, जैसे कि सब अभी यही कह रहे हैं कि इस वक़्त बैंकिंग सेक्टर मज़ीद जो है, क्योंकि हमने देखा ऑल ओवर पूरे इस टेन्योर में बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ही आउट क्लास परफ़ॉर्म किया, मज़ीद इसमें गुंजाइश है। और आज जैसे कि सीमेंट सेक्टर ने भी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया। किन सेक्टर्स को अभी आप देख रहे हैं, लाइक फार्मा है और ऑटोमोबाइल्स हैं, किन सेक्टर्स में आपको लग रहा है कि इस वक़्त जो है इन सेक्टर्स में काफ़ी पोटेंशियल है?
श्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेक्टर्स की। तो मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत अभी पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस वक्त, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू अर्निंग पे अभी भी ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर है जो वो काफी लोअर मल्टीपल पे एज कम्पेयर टू द मार्केट। और आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो है सेटलमेंट हुई है सर्कुलर डेट की, एंड गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट जो है गैस सर्कुलर डेट भी रिजॉल्व करेगी आगे जाके। तो मेजर बेनिफिशियरी एनर्जी सेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रोथ दिखती है, कैश फ्लो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं काफी सेक्टर्स हैं जो मैच्योर हो चुके हैं। तो जो हमें लगता है कि रैली बन सकती है इन अपकमिंग ईयर, तो मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा टॉप पिक हो सकता है। इसके अलावा आपने सीमेंट सेक्टर की बात की, तो सीमेंट सेक्टर में बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारी सेल्स है, सीमेंट सेल्स है, वो काफी अच्छी इंप्रूव हुई है और एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इंप्रूव हुई है। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर जो आएगा, सेकंड क्वार्टर, मुझे लगता है कि काफी अच्छी अर्निंग्स आएंगी इस क्वार्टर में, मेनली फ्रॉम एप्पल एंड डीजी। मुझे लगता है कि दीज विल बी माय टॉप पिक इन दिस सेक्टर। और आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की, तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड, और अगर आप देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ के बेसिस पे देख लें, अर्निंग के बेसिस, प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल, प्राइस टू बुक के बेसिस पे देख लें, तो स्टिल आई थिंक देयर इज स्टिल रूम इन बैंकिंग सेक्टर टू। जी सही, बिल्कुल। और अच्छा सर, कुछ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, हम कुछ जो है उनके सवाल भी ले लेते हैं। जी, इसके अपना सवाल कीजिए प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जी ये वालेकुम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और नेशनल बैंक के बारे में आप कुछ गाइड करेंगे कि आपको क्या लगता है इसके फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर में क्या टारगेट हो सकता हाँ बिल्कुल। नेशनल बैंक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है इस वक्त भी। मुझे लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू बुक, इसके बेसिकली इनका जो केस था ऑन द पेंशन केस, वो भी रिजॉल्व हुआ है। तो इन्होंने जो भी अर्निंग्स की थी, इन्होंने एक्यूमुलेट की थी, अपने मतलब रेवेन्यू रिजर्व्स बिल्डअप किए थे, तो ये रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे ओवर द इयर्स, तो वो रिजर्व्स इनके बिल्डअप हो गए। तो अब आगे, अभी वो केस रिजॉल्व हो गया, तो अभी जो है नेशनल बैंक एलिजिबल है डिविडेंड के लिए, मतलब वो डिविडेंड दे सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू बुक पे देखें तो बहुत डिस्काउंट पे रहे एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री जो कि प्राइस टू बुक पे चल रही है। तो आई थिंक अब बैंकिंग सेक्टर देखें तो नेशनल बैंक विल बी माय टॉप पिक। मुझे लगता है ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी एक सेंटिमेंट भी है कि नेक्स्ट अभी ईयर क्लोज होगा तो बिल्कुल नेशनल बैंक जो है डिविडेंड देगा, तो वो एक हाईलाइटिंग चीज होगी कि कितना देता है। आई थिंक इट विल बी अ गुड डिविडेंड। तो द बेस्ट, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड हो सकती है नेशनल बैंक की। बाकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी इट्स गुड। तो, तो सर, आपकी आवाज कट गई। आप काइंडली स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो आप बता रहे थे, आप दोबारा बताएंगे प्लीज। सॉरी, नेशनल इंटरनेट का बैंक से थोड़ा सा। क्लियर था लाइक। जी ओके, जी। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आई थिंक देयर इज स्टिल रूम इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड। एक काफी अच्छा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू बुक एंड डिविडेंड यील्ड। थोड़ा एक फॉरेन बैंक है, तो आई थिंक लोग थोड़ा प्रीमियम देते हैं, थोड़ा सा एक फैक्टर होता है नेशनल स्टैंडर्ड चार्टर्ड को। तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टू बुक कभी भी काफी डिसेंट है। तो आई थिंक ठीक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी। सही, बिल्कुल। है? थैंक यू सर, थैंक यू। जी, हमजा फयाज, अपना सवाल कीजिए। जी, ये मुझे पूछना था एंग्रो फर्टिलाइजर और हपको के बारे में। Okay. तो हबको इस वक्त काफी अच्छा, एक मुझे लगता है मेरा वन ऑफ द टॉप पिक है हबको। इसमें काफी पोटेंशियल है। द रीजन इसके, अगर आप प्राइस टू अर्निंग पे देखें इसको, अभी भी स्टिल जो है ये लोअर देन 6 के मल्टीपल पर है। और अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। सर, थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है आपकी तरफ। आप जरा काइंडली दोबारा अपनी बात को स्टार्टिंग से कहें प्लीज। थैंक जी यू। जी, श्योर श्योर। जी तो आपने डिस्कस किया हब को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ हब को जो है मेरा वन ऑफ द टॉप पिक है पर्सनली, क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे इट इज स्टिल चीपर, वे चीपर देन द मार्केट। अभी अराउंड 6 के मल्टीपल पे है हब को। एंड
एक ग्रोथ का एलिमेंट है आपको के अंदर BYD का, जो कि इन्होंने भी दो तीन अपने एसक्यूज लॉन्च किए हैं, तो काफी अच्छा एक रिस्पॉन्स आया है फ्रॉम द मार्केट टू, एक मुझे लगता है कि एक वेंचर है जो कि अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है आगे जाके। एंड अगर हम देखें तो इसके कोर ऑपरेशंस वो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल। और हम देखें तो जो डिविडेंड यील्ड है बेसिकली, तो उस पे काफी अट्रैक्टिव है हबको, और हबको इज ऑफरिंग द वन ऑफ द हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड राइट नाउ। अगर हम मार्केट को एज अ होल लें तो हबको इज रियली गुड। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, सॉरी? एग्रो फर्टिलाइजर। एंग्रो फर्टिलाइजर, तो एंग्रो फर्टिलाइजर जो है, अगर हम देखें तो अगर हम कंसिडर करें इस क्वार्टर की, हम परफॉर्मेंस की बात करें जो अपकमिंग है, तो मुझे लगता है ये क्वार्टर काफी अच्छा हो सकता है एंग्रो फर्टिलाइजर का, क्योंकि एक राबी सीजन है। बेसिकली यहाँ पे एक सीजनल इम्पैक्ट आता है डिमांड में, और जो है अच्छा एक नंबर क्लोज कर सकता है ईफर्ट। मुझे लगता है ये क्वार्टर काफी अच्छा कर सकता है ईफर्ट, अराउंड 6 to 7 रुपीज, और 6 to 7 रुपीज का डिविडेंड भी दे सकता है, 7 रुपीज का। तो तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है अगर आप डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं तो इट्स गुड। बाकी मुझे कैपिटल अपसाइड इतना नहीं दिखता है ईफर्ट के अंदर। तो आपके हिसाब से हम हबको की फेयर वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, हम DCF मेथड मुझे अगर हम लगता यूज करें तो? है DCF पे नहीं देंगे, दूसरे अदर मेथड्स पे भी देख ले हम तो मुझे लगता है 270 280 होना चाहिए, वो बिल्कुल हो सकता है। ओके, थैंक यू बहुत सो मच, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमजा साहब। जी अनम, अपना सवाल कीजिए। मुझे मिलेट ट्रैक्टर का पूछना था कि मिलेट ट्रैक्टर का अपकमिंग रिजल्ट क्या आ सकता है, अगर बहुत पॉजिटिव है तो उसका टारगेट क्या होगा, और बाकी ऑटो सेक्टर का भी मुझे मालूम करना था। सो मिलेट ट्रैक्टर अभी देखा जाए तो ओवर द फ्यू लास्ट क्वार्टर्स थोड़ा सा सेल्स थोड़ी सी कम ही रही है। थोड़े फार्म इकोनॉमिक्स जो है थोड़े वीक है हमारे कंट्री के इस वक्त, तो इस वजह से जो एक बाइंग पावर है वो थोड़ा सा देखा गया है कि थोड़ा सा कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो अभी नंबर आया है फार्मा का, तो जो मिल्लत ने अभी जो प्रीवियस मंथ में काफी अच्छा नंबर पोस्ट किया, तो अगर यही नंबर अगर ये कंटिन्यू रखता है तो एक अर्निंग ग्रोथ देख सकते हैं हम। इट डिपेंड्स के नंबर क्या आते हैं हमारे मिलर सेक्टर के। मुझे लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस करंट रेट आई थिंक ये डिसेंट है। तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है मतलब अगर फार्म इकोनॉमिक्स इंप्रूव होती हैं तो इट विल बी द मेजर बेनिफिशियरी। लेकिन इस वक्त मुझे इतना कोई अपसाइड दिख नहीं रहा, सब्जेक्ट टू के अगर ये सेल्स अपनी कंटिन्यू रखे जो भी रिसेंट मंथ में से शो किए। जी और ऑटो सेक्टर का इन्होंने पूछा है। देखिए, ऑटो सेक्टर बेसिकली एक बड़ी सैचुरेटेड मार्केट हो गई है, क्योंकि बड़ा कंपटीशन हो गया है। देखा जाए तो SUV सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया है, जो कि मेजर जो प्लेयर है हमारा साजगार है। तो आई थिंक उसके कंपटीशन में काफी एक चाइनीज प्लेयर्स आए हैं, कोरियन प्लेयर्स आए हैं, तो मुझे लगता है एक मार्केट शेयर हिट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर या आगे जाके। तो अगर हम देखें तो एक थोड़ा सा एक ये इशू रहेगा कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अगर ऐसे ही आते रहे तो और मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करते रहे दूसरी कंपनीज का, तो एक अर्निंग हिट हो सकता है। तो मुझे लगता है इस वक्त अगर आप ऑटो सेक्टर में जाएं तो मुझे लगता है कि GHNI अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो एक ट्रक के सेगमेंट में आता है, और हमें लगता है कि एक ट्रक सेल्स हैं वो आगे जाके काफी अच्छी इंप्रूव होंगी तो मुझे लगता है कि GHNI आउटपेस करेगा हमारे ऑटो इंडस्ट्री को आगे जाके। सही, बिल्कुल। जी मुकीत, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। अच्छा जी, मैंने आपसे पूछना था कि अभी कुछ दिनों से जो डाटा आ रहा है NCCPL की तरफ से, तो उसमें एक तो है इंडिविजुअल्स की सेटिंग ही आ रही है, और ऊपर से ये जो KSE 100 इंडेक्स का जो वॉल्यूम है वो काफी कम हो, मतलब काफी कम है अभी आ रहा है कंसिस्टेंटली। तो ये क्या शो कर रहा है मार्केट में, इतनी कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही अभी? गोइंग फॉरवर्ड कोई मेजर करेक्शन तो नहीं आ सकती? जी आपकी बात ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम में थोड़ा सा एक एलिमेंट है जो कि कम है, जैसे कि लास्ट रैली है उसके कंपैरेबल वॉल्यूम नहीं है। बट इंडिविजुअल जो है इसलिए सेलिंग कर रहा है, आई थिंक वो उन्होंने काफी अक्यूमुलेट किया था नीचे, एंड द फंड्स वर सेलिंग ऑन द लेवल ऑफ लाइक बिलो 160,000। तो आई थिंक ये एक है कि इंडिविजुअल्स प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, और एक फंड्स के पास काफी फ्लोज आए होंगे तो वो बाइंग साइड पर आ गए हैं। तो
आई थिंक मार्केट जो है इस वक्त बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मार्केट इज गुड। मुझे लगता है कि आगे जाके वॉल्यूम भी इंप्रूव होंगे और इंडिविजुअल्स भी बाइंग साइड पर आएंगे जैसी मार्केट में एक जो है अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। तो मुझे इस सच कोई करेक्शन लगती नहीं है, बट शॉर्ट टर्म करेक्शन हो सकती है, बट अगर आप एज होल लें नेक्स्ट, मुझे लगता है मार्केट अपसाइड पर ही रहेगी। लेकिन जी सॉरी मैं ऐसे आपसे एक बात और ये अभी आप ये समझते नहीं है कि अभी जब से ये रैली शुरू हुई है, मतलब आप मुझे ऊपर अभी तक कोई हेल्दी मेजर करेक्शन अभी तक बिल्कुल नहीं आई। वो माइनर सी एक रिट्रेसमेंट होती है, लेकिन मेजर करेक्शन तो अभी तक आई ही नहीं है। तो वो ड्यू नहीं है आपके ख्याल में? आई थिंक मुझे नहीं लगता ड्यू है। मुझे लगता है कि मार्केट एक अच्छे लेवल पर है। हमारे जो अभी फंडामेंटल्स है बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत इंप्रूव हो रही हैं हमारी। और एक सेक्टर वाइज देखें तो हमारी सेल्स, जैसे कि सीमेंट सेल्स है हमारी, थोड़ा सा कि अर्निंग ग्रोथ है वो आप देखें तो बड़ी अच्छी इंप्रूव हुई है, मतलब इंप्रूव हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट में स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल। आई थिंक मुझे कोई ऐसा कोई ऐसा कोई इतनी बड़ी करेक्शन नहीं लगती। मार्केट ले सकती है करेक्शन लाइक 5 to 7 पॉइंट, दैट्स नॉर्मल ऑन दिस लेवल। अगर आप देखें तो 170 का एक लेवल हो गया है, और आई थिंक कोई 6 to 10,000 का कोई करेक्शन कोई मैटर नहीं करेगी इतना। तो आई थिंक मार्केट इज गुड। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू नादिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एफएनईएल और प्लीज के एफएनईएल के बारे में और पेस के बारे में बता दीजिए प्लीज। और ये एफएनईएल में मैं इतना मैंने रीड नहीं किया एफएनईएल को, बट पेस में ये है कि बेसिकली आज भी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि एक जो है एक वेंचर के अंदर जा रहे हैं विद डीएचए गुजरावाला। तो आई थिंक एक आई थिंक वन ऑफ द स्टॉक है जो कि एक जो है रियल एस्टेट साइड पर है। तो आई थिंक पेस में एक स्टोरी बन सकती है, लेकिन मुझे लगता है एक हायर साइड पर है पेस इस वक्त। तो आई विल नॉट एडवाइस यू टू गो फॉर इट। सही, बहुत शुक्रिया। साजगार और साजगार के बारे में कोई आइडिया सर? जी, साजगार में बेसिकली ऐसा है कि हमने जैसे कि रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया कि जो है मार्केट बड़ी सैचुरेटेड हो गई है, मार्केट में बहुत कंपटीशन हो गया है। तो एक ये है कि आगे जाके सेल्स हिट आ सकता है एसयूवी सेगमेंट में। बेसिकली साजगार एसयूवी सेगमेंट में डील करता है, और बेसिकली इसको एक ग्रीन फील्ड में टैक्स एग्जेम्पशन मिली हुई थी फॉर टिल 2026, तो वो भी खत्म होने वाली है। और अगर हम देखें तो आगे जाके दे आर गोइंग टू लॉन्च फ्यू एसयूव्स लाइक एक प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। एक टैंक गाड़ी है, और एक जो है एक कैनन अल्फा के नाम से एक गाड़ी ला रहे हैं। तो एक वो एक जो इनके जो एसक्यूज हैं, आई थिंक वो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो आगे जाके करेंगे। तो वो भी एक आगे जाके अर्निंग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट जो इनका एसयूवी का जो मेन जो अर्निंग कंपोनेंट है, वहां पे एक हिट आ सकती है। जैसे कि अभी 1300 सेल्स कर रहा है सालगा, तो मुझे लगता है कि ये डिप डाउन हो सकता है अराउंड 800-900। तो एक हिट आ सकती है मुझे लगता है ऑन देयर एसयूवी साइड। तो मैं एडवाइस करूंगा अगर डिप पर आता है साजगार तो यू शुड गो फॉर इट सही, बहुत शुक्रिया। अराउंड। जी। अच्छा सर, यहाँ पर अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कल की मार्केट के बारे में बता दें कि कल क्या लग रहा है, और साथ ही साथ जो है जैसे आपने अपनी एक टॉपिक तो हमें बताई, उसके अलावा आप क्या टॉपिक सजेस्ट करेंगे? ठीक है, मार्केट अब जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट ने अच्छी एक रैली की है, तो मे बी एक प्रॉफिट टेकिंग साइड पर हैं इंडिविजुअल्स एंड फंड्स मे बी, लेकिन मुझे ऐसे कोई बड़ी करेक्शन नहीं दिखती। बट मार्केट गोइंग फॉरवर्ड काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रांग इकोनॉमिक कंडीशंस हैं हमारी, एंड सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग रियली गुड। इंडस्ट्री आउटपुट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है हमें। आज भी ट्रेड डेफिसिट का नंबर आया, दैट्स मंथ ऑन मंथ जो है 12% का डिक्लाइन था। तो दैट्स रियली इंकरेजिंग साइन। मुझे लगता है कि करंट अकाउंट सरप्लस कर सकते हैं हम नेक्स्ट इस मंथ। तो आई थिंक कुछ अच्छे इंडिकेटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म करेगी आगे विद इन दिस वीक टू। तो आपने बात की टॉपिक्स की, तो मुझे लगता है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हपको है एंड पीएसओ एंड जीएचएनआई विल बी माय टॉप पिक्स राइट नाउ जी।
ओके ग्रेट। अच्छा जी, यहाँ पर जाहिद महमूद साहब, थैंक यू सो मच आपकी अप्रिसिएशन के लिए। और जो है यहाँ पर मैं देखती हूँ कि रोज़ाना कोई ना कोई खातून भी आके जो है सेशन में हिस्सा लेती हैं, जो बड़ा अच्छा लगता है। इट मीन्स के स्टॉक मार्केट को जो है ख़वातीन भी अब सीरियसली ले रही हैं, विच इज़ गुड। थैंक यू सो मच सर अब्दुल हादी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।